क्या हुआ? कुछ नहीं अभी। इतनी परेशान क्यों? वो हम बड़े भैया की तबीयत के बारे में सोच रहे थे। हमें भी नींद से उठाया, दवाई लेकर गए तो कहने लगे खा चुके हैं। डॉक्टर का कहा तो बच्चों की तरह जिद करने लगे। अच्छा चलो सो जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताया क्यों नहीं हमें? उन्होंने रिफत आपी को मना किया था, कह रहे थे कि टैबलेट और दूध लेकर ठीक हो जाएंगे। क्या हो गया है बड़े भैया को? जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते हम लोगों को, लेकिन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? और वो कह रहे थे कि उनकी मामूली सी तबीयत खराब है। बच्चों की तरह जिद करते हैं बड़े भैया। हम आज ही डॉक्टर को बुलवाते हैं। मालिक उनसे पूछ तो लीजिए। कोई जरूरत नहीं है उनसे पूछने की, क्योंकि अगर हमने पूछा भी तो हम जानते हैं कि यकीनन वो हमें मना कर देंगे। और अगर वो बाद में नाराज हो गए तो हम संभाल लेंगे उन्हें। मालिक कितने मुख्तलिफ हैं आपके और बड़े भैया के मिजाज। ठीक कह रही हो तुम। हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है। आपको पता है, मंगनी के बाद से आप एक बार भी हवेली नहीं आए, सिवाय खाला जान के सोयम के। हाँ मालूम है, लेकिन आने का कोई फायदा? क्या मतलब? भैया हवेली आकर तुमसे तो मिल नहीं सकता। हमसे मिलना जरूरी है क्या? तो और हवेली आकर दीवारों से बातें करूँगा। और हमारे रिश्तेदार जो हमारी वजह से बने हैं? वो तुम्हारी वजह से मेरे रिश्तेदार बने हैं। चलें, मर्जी आपकी। उप्स सॉरी यार, दिल की बात जुबान पर आ गई। जैसी आपकी मर्जी। ना आए मैंने ऐसा कब कहा है? फिर? अच्छा चलो मैं कल आ रहा हूँ। वैसे जरूरत नहीं है आपके आने की। अरे बहुत पक्की हो तुम यार। डॉक्टर को लेने क्यों गए हैं एहसन? पता नहीं। कैसे पता नहीं है परी? बड़े भैया की तबीयत का किसने बताया एहसन को? आप ही गलती हमसे हुई है। बहुत गलत किया आपने। और एहसन बगैर बताए डॉक्टर को लेने चले गए? क्या मतलब है इस बात का कि बड़े भैया की बात की कोई अहमियत नहीं है? आप ही, ये भी तो मालिक की मोहब्बत ही है ना, कि वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने ऐसा किया। मोहब्बत यह है कि उनकी हर बात को माना जाए, चाहे वो किसी के लिए नुकसान दे क्यों ना। हुक्म हुक्म होता है, उसमें नुकसान या फायदा नहीं देखा जाता। ठीक है, फिर आप उनको कॉल करके मना कर दीजिए। अब क्या कॉल करूं परी? अब तो आने ही वाले होंगे। हद हो गई। आपसे बज़ाहिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये आप एक हफ्ते तक खाइएगा, फिर एक हफ्ते बाद मुझे बताइएगा। जी ज़रूर, जानता तो मैं भी था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये ऐसा है ना, इनको जिद हो रही थी कि डॉक्टर बुलाएंगे। खामखा तकलीफ दी आपको। अरे नवाब साहब तकलीफ कैसे, लेकिन मैं एहसन से एग्री करता हूँ
कि चेकअप होना चाहिए। तो आप भी एहसन की तरफ हो गए। नहीं नहीं नवाब साहब, ऐसी बात नहीं है। आप बड़े हैं इनकी, इनको फिक्र तो होगी ना आपकी। ये बात तो ठीक कही आपने। ओके नवाब साहब, तो इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नवाजिश। ये आप हमें दे दें, दवाई मंगा देते हैं। नहीं, मेडिसिन हम मंगा लेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हमें चाय पिलवा दीजिए। जी बेहतर, अभी लाए। शुक्रिया। ये लीजिए जनाब जमील भाई, ये आपको शय और ये मात। अब बचने का भी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है आपके पास। सही कह रहे हैं आप, हम हार गए, मगर हम तो आपकी तबीयत का पूछने आए थे। जमील, शतरंज खेलने के लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजों पे नजर रखना। एक तो ये कि प्यादे की तरह एक एक घर चलने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। वजीर की तरह जस्त लगाकर हमला करना चाहिए। मगर खेलना तो मोहतात होके चाहिए, एहतियात से, वरना हमारी तरह मात हो जाएगी। हाँ खैर, ये तो बुनियादी असूलों में से एक असूल है, सोच समझ के खेलना। वैसे खेल में कभी कभी जिस प्यादे को हम बिल्कुल गैर अहम समझते हैं, वही प्यादा पूरी बिसात पलट देता है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है खेलने वाले पे कि वो क्या चाल चलता है। जो मौका दे सकता है वो मौका छीन भी सकता है। आइए एक बाजी और हो जाए। आप भी आज कबीर आ रहे हैं। कबीर आ रहे? जी। तो बेवकूफ पहले बताना था ना, खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरे वो किसी के साथ नहीं आ रहे, वो अकेले आ रहे हैं। अच्छा, अकेले आ रहे हैं। चलो, खाना तो खाएंगे ना, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। कहने को तो आप ही ऊपर से कह रही हैं कि कोई बात नहीं, और दिल में फिक्र के अंबार लगे हुए है ना। आप भी वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे ज्यादा हमारे करीब और कौन हो सकता है। अच्छा लगा कबीर हमें आपका यूं चले आना। आप हमारे लिए इस हवेली के एक फर्द की ही तरह। अच्छी बात। थैंक यू बड़े भैया। दरअसल आपकी इस तरह की बातों से मेरा हौसला बहुत बढ़ता है, और अब तो सच माने मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे मेरा भी कोई बड़ा भाई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे लिए ऐसा नहीं की तरह तो हैं। अंकल आंटी क्यों नहीं आए कभी? दरअसल अब वो काम में मसरूफ थे, और अम्मी ने तो जैसे सारे घर का ठेका अपने सर पर उठा रखा है। सारा काम खुद ही संभालती हैं। बिल्कुल खाला जान की तरह ही होंगी वो भी। खाला जान की तरह। खाला जान बहुत अजीम खातून थी। सच माने तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है कि मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हो सकी। अगर इतनी बेचैनी हो रही है तो जाकर मिल लीजिए कबीर से। अरे भाई चुप हो जाइए आप। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? कितनी अजीब बात है ना परी, इतने करीब होके भी कितने दूर है। हाँ हाँ, आप तो कबीर से कभी भी नहीं मिली। इस जालिम समाज ने बहुत ज्यादतियां की आपके साथ। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो तंज करने की भी जरूरत नहीं है आपको।
दे दीजिए हमारी किताब। बहुत दिलचस्प काम है आपका कबीर। जी हाँ, दिलचस्प भी है और ज़्यादा रूटीन में करो तो बोरियत भी हो जाती है। हाँ, लेकिन हमने तो यही सुना है कि ये शो बिजनेस की दुनिया जो है ये तो बहुत जगमगाती हुई चीज़ है, लेकिन दूर से ही अच्छी लगती। बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़। अरे हमारे साथ खाना खा के जाइएगा। नहीं, फिर कभी। एक्चुअली बड़े भैया, रेडियो पर मेरा लाइव शो ऑन एयर जाना होता है। आप लोगों को तो काफ़ी वक्त की पाबंदी करना पड़ती होगी, क्योंकि लाइव शो जो होता है आपका। जी बिल्कुल। तो मैं चलूँ? जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप प्लीज रुको। जमील, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। हैरत है आपको इस मुलाजिम का नाम याद है कबीर साहब। पहली मुलाकात में की हुई बात आज तक भूले नहीं हो तुम जमील। क्या करें, जो चीज हम अपने दिल में बिठा लें उसे मुश्किल से ही निकालते। भूल जाओ यार। सॉरी सॉरी, क्योंकि तुमने मेरे हक में बहुत कुछ किया। हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। हमने जो कुछ भी किया है वो रूबी जी के लिए किया है। बहुत साफ गो हो तुम जमील। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो छोड़ो यार। अरे छोड़ो बात यार। क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हम अपने भाई को खत्म कर सकते हैं। अरे आप हमारी बात मान क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं मानती हमारी बात? क्या क्या उस बेवकूफ ने, अगर वो जल जाती तो, अगर वो जल जाती तो हम खुद को कैसे माफ करते? इतना खूबसूरत चेहरा झुलस जाता। नहीं नहीं, हम कैसे झुलसने देते उसे? कभी नहीं, कभी नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी सोच है आपके कबीर की। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। खुश नसीब हैं आप, जो आपको आपकी चाहत और मोहब्बत मिल गई। शायद हम कभी भी हासिल ना कर पाते आप भी, अगर आप हमारा साथ ना देती। शुक्रिया। बस बदले में दुआ दिया करें कि जो हमारे दिल में है हमें मिल जाए। जरूर दुआ करेंगे, और इंशाल्लाह आपके दिल में जो कुछ भी है ना, वो सब आपको मिलेगा। बस एक बार वो हमें मिल जाए ना, हम दुनिया से मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि उनके बाद हमें कोई हसरत ही नहीं रहेगी। ऐसा ही होगा आप ही, बिल्कुल ऐसा होगा। अरे वाह भाई, आपको इस तरह देखकर अच्छा लगा। हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। शुक्र है आपकी जान बच गई, अगर आपके भैया वक्त पर ना आते तो मर जाते हैं। और क्या। आप अपना ख्याल रखा करें। अभी हमारा जिसने ख्याल रखना है ना, अब हमने उनसे ताल्लुक जोड़ दिया। हमारी बेचैनी, हमारी सच्चाई, हमारी हिफाजत सब उनके हाथ में है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त कब मंजूर करते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो जाती है अगर अकीदा पक्का हो तो। अभी हमें इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मान और प्यार हमारे मालिक से था, और है भी, पर अब हमने उनकी जगह अपने इस मालिक को दे दिया, तो अकीदा पक्का हुआ ना। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। दवाई का टाइम हो गया है, दवाई ला दूं? नहीं, मैं दवाई हमने खा ली थी। अरे वाह, आप तो अपना ख्याल रखने लगे। जब कोई जिंदगी में हो कोई मकसद, ख्याल रख लेना चाहिए इंसान को। कुछ फर्ज हमारे भी हैं जो आपने पूरे करने हैं। आपके फराइज से नाशना नहीं है, इसलिए आप परेशान मत हो कीजिए। अगर तुम जल जाती तो हमारा क्या होता? यही तो सोचकर हमने अपने आप को जलने नहीं दिया। हमारी वजह से
और नहीं तो क्या, वरना अभी तक हम मर चुके होते। एहसान है आपका। हमारा एहसान नहीं है, बड़े भैया का एहसान है। हाँ, बड़े भैया ने तुम्हारी जान बचाई है। ठीक कह रहे हैं आप एहसान। क्या कहा तुमने? एहसान? आइंदा से हम आपको ऐसे नहीं कहेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनकर। वाकई वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस तब्दीली की कोई खास वजह? बहुत बड़ी वजह है। अब हमने अपना ताल्लुक अपने असली मालिक से जोड़ लिया। बहुत अच्छा लगा हमें हमारा नाम सुनकर। लेकिन एक बात है, आज के बाद तुम हमें एहसान कहकर बुलाओगे। आज मौसम कितना खूबसूरत है। आपको कौन सा मौसम पसंद है? बारिश का। बारिश का मौसम तो हमें भी बहुत पसंद है। वैसे आपको क्यों पसंद है? इसलिए कि हर चीज धुल जाती है, हर चीज पे से उसका मैल उतर जाता है, उजाला ही उजाला। बारिश का होना बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर भी बारिश होनी चाहिए ताकि अंदर से वो धुल के साफ हो जाए। आपकी सोच कितनी खूबसूरत है। हमारी सोच? हाँ ना। आपकी बेचैनी कुछ कम हुई? नींद आ रही है आपको? जी, आपको पता है हमारे कमरे में सोने पर लड़ाई हो रही है और रूबी परी से लड़कर हमारे कमरे में सो रही है। अच्छा। जी। रूबी आज आपके साथ सोएंगे? जी हाँ। रिफत, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाइए आप, हमें भी नींद आ रही है।
भी कोई था। कौन था? पता नहीं। हम देखते हैं। नहीं रुके आप, हम देखते हैं। आप ठीक तो है ना? पता नहीं कौन था। तो है ना? क्या हुआ अभी? कौन था? बोलिए ना। हाँ? नहीं, वो कोई नहीं था। वो शायद पत्थर लगा है, उसे कांच टूटा है। पत्थर इस वक्त? पत्थर फेंकने वालों का टाइम टेबल नहीं होता। लेकिन आप ही। हमने कहा ना कोई नहीं है। आप चले रूबी, हम परी को लेकर आते हैं। परी को लेकर? आप इतने सवाल क्यों करती हैं? हमने कहा ना जाइए, हम इन्हें लेकर आते हैं। ठीक है, चले जाते हैं हम। आप लोग आ जाइएगा। हमें नहीं मालूम हम कैसे पहुंच गए थे वहां। हमारे वजूद में मौजूद कोई ताकत हमसे ऐसा करवा रही है, वरना हमारा खून तो ऐसा नहीं है। कहीं रिफत ने हमें पहचान लिया हो? नहीं नहीं, वहां तो बहुत अंधेरा था, हमारा चेहरा भी नहीं देखा होगा उन्होंने। हाँ हाँ, उन्होंने नहीं पहचाना होगा हमें। बैठिए इधर। क्यों? खून काफी बह चुका है आपका। क्या कह रही हैं आप? किसका खून? कुछ नहीं, हाथ दीजिए, पट्टी करने आई हूं। हाथ दीजिए। इसका मतलब यह है कि आपने देख लिया। काश ना देखती। और किसने देखा? आपकी बदनामी से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स छुपा के लाए। जल रहा है। हमसे ज्यादा नहीं हो रही होगी जलन आपको। रिफत एक बात पूछे आपसे। जी।
मोहब्बत करती हैं हमसे। जी। हाँ या नहीं? हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? जान दे सकते हैं हम आपके लिए, सब कुछ कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत हम आपसे करते हैं, लेकिन हमदर्दी हमें उस लेपालिक बच्ची से है जो न जाने कब से फरिश्तों और खुदाओं से डसी आ रही है। आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। आप रूबी से कहिए कि वो आपके साथ सो जाया करें, दिल बहला रहेगा आपका। हमारी तो जान ही निकल गई जिस तरह उन्होंने हमें छुआ। हमें लगा पता नहीं कौन हमारे कमरे में आ गया है। मगर एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत हम आपसे करते हैं, लेकिन हमदर्दी हमें उस लेपालिक बच्ची से है।
अब हवेली में रिफत को पता चल गया है हमारा। वो तो हमारी दीवानी है, प्यार करती है हमसे। लेकिन बात तो खुली गई ना उनके सामने। बेहतर यही है कि फौरन उनकी शादी कर दी जाए जमील के साथ, ताकि वो अपने घर की हो जाए। सोई नहीं अब तक। हम मालिक से बात कर रहे थे। ऐसन जल्दी उठ गए क्या आज? हम जिस मालिक से बात कर रहे थे वो सोते नहीं हैं। हमने आपसे कहा था ना कि आप वो हमारी हिफाजत करेंगे। ठीक कहा था। हम समझ गए सारी बात। बड़ा हौसला है परी आपका। ये आज आपको हमें बताना पड़ेगा हमारे बारे में अम्मा क्या कह के गई हैं। बस वो कभी कभार हमसे आपकी शादी का जिक्र करती थी। क्या कहती थी? यही कि आपकी शादी हो जाए बड़े भैया से। हाँ, ये हसरत तो थी उनकी। फिर क्या आप भी बस यही चाहती थी कि उनकी बेटी का घर बस जाए। नहीं, आप हमें ये बताइए कि कभी उन्होंने बड़े भैया से बात की थी हमारे लिए? हमसे अपने आंसू छुपाएंगे? हम सब जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो वो रिफत है, और हम दोनों से ज्यादा उसे दुख होगा मोहसिन की इस बात पर। इसलिए बेटा, अनजाने ही सही, वो जिस ख्वाब और धुन में मगन है उसे उसी धुन में मगन छोड़ देना बेहतर है। जमील जी आपी। क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं आपी। क्या छुपा रहे हैं? हमने कहा ना कुछ नहीं। आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें बहुत दुख होगा। प्लीज आपी। प्लीज जमील, प्लीज। प्लीज। खाला जान को जब इस बात का पता चला था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, और वो ये भी जानती थी कि जब आपको इस बात का पता चलेगा तो आपको ज्यादा दुख होगा। क्या बात थी वो? खाला जान बड़े भैया को आपके लिए सोच रही थी, और बड़े भैया ने खाला जान से कहा था कि आपकी शादी हमसे कर दी जाए। रूबी और कबीर के रिश्ते की भी हामी उन्होंने इसीलिए भरी थी। उन्होंने शर्त रखी थी कि आपकी शादी हमसे कर दी जाए। इतना बड़ा बोझ था अम्मा के दिल पर, इतना बड़ा दुख, इतना कर्म, और उन्होंने हमें बताया भी नहीं।
मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। नफसियाती तो नहीं हो गई है तुम्हें डिप्रेशन तो नहीं हो गया कहीं? एहसन, डिप्रेशन की वजह से शीशा टूटता है क्या? हमको समझ में आ ही जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि हमें इस हवेली से खौफ आता है, हमें डर लगता है इनकी दीवारों से। जिस हवेली ने हमें पनाह दी, हमारी हिफाजत की, हमें डर लगता है इनकी दीवारों से। कभी वजह सोची है तुमने क्यों? वजह हम जानते हैं, बता देंगे आपको कभी ना कभी। बिना कभी क्यों? अभी मुझे बताओ क्या वजह? हम नहीं बता सकते वजह। क्यों नहीं बता सकती हो? क्योंकि हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? समझ आ जाएगा आपको। तुम पागल करना चाहती हो ना हमें? ऐसे पागल पूछकर नहीं किया जाता है। इस वक्त हमसे फजूल बात कीजिएगा भी मत। जी, मेरी जिंदगी का इतना खूबसूरत लम्हा तुम्हारे लिए फजूल बात है? और नहीं तो क्या। आप खुद ही बताइए इस वक्त हम ये बात कैसे कर रहे हैं? ये मौका है कोई? क्या गए हम घर पे? हमारी शादी जल्दी से करवा दें क्योंकि कबीर साहब को बहुत जल्दी है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे घर में? खैरियत तो है? बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। इस वक्त हमारे घर पे क्या गुजर रही है आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है। रिफत आपी कितनी परेशान है। खाला जान को गुजरे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, कैसे बात करें हम? देखो, मुझे भी कोई ज्यादा जल्दी नहीं है इस बात की। वो तो मॉम डैड चाह रहे थे कि इस बात को जल्दी से जल्दी छेड़ दिया जाए। टाइम लगता है ना इस तरह की बातों में। अच्छा, यानी आपके साथ साथ आपके मॉम डैड को भी जल्दी है हमारी शादी की? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? लेकिन हमारी फैमिली को कोई जल्दी नहीं है हमें घर से निकालने की। हाँ, बिल्कुल ठीक है, नहीं होगी। उन्हें बेशक इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी और को ये जल्दी हो कि वो आपको अपने घर की जन्नत बनाए, अपने घर की रोशनी बनाए, अपने घर की रौनक बनाए। मिस्टर कबीर, ये आपका स्टूडियो नहीं है और ना ही आप इस वक्त ऑन एयर हैं, समझे आप? ओके ओके, आई एम सॉरी। अब चलिए हमें घर छोड़ दीजिए। कॉफी तो पी लो, इतनी भी क्या जल्दी है? पी चुके हैं, चलिए। ओके, चलते हैं। रिफत आपी आपके घर आई थी? जी। क्यों? वो मालूम करने आई थी कि खाला जान ने उनके हवाले से हमसे कोई बात की। फिर क्या, हमने उन्हें बता दिया कि खाला जान को पता चल चुका है कि बड़े भैया उनकी शादी हमसे करवाना चाहते हैं। कितनी तकलीफ हुई होगी खाला जान को। उन्होंने हमेशा रिफत आपी को बड़े भैया के हवाले से इतने ख्वाब दिखाए थे। जी हाँ, बहुत अफसोस हुआ था उन्हें। बल्कि वो तो ये समझ रही हैं कि यही सदमा दिल में लेकर खाला जान फौत हो। वो सदमा तो सिर्फ वही जानती हैं जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। जी कुछ नहीं, हम चलते हैं। खाला जान बड़े भैया को आपके लिए सोच रही थी और बड़े भैया ने खाला जान से कहा था कि आपकी शादी हमसे कर दी जाए। वक्त बहुत कुछ बदल देता है और वक्त के साथ पसंद भी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हैं आप? कल का पता नहीं मोहसिन का मिजाज कैसा हो। कल अगर मोहसिन का मिजाज बदल गया ना तो तुम्हारी तकलीफ देख नहीं पाऊंगी। रूबी और कबीर के रिश्ते की भी हामी उन्होंने इसीलिए भरी थी। उन्होंने शर्त रखी थी कि आपकी शादी हमसे कर दी जाए। आप ही कहाँ हैं?
मज़ार पे गई है। मज़ार पे? आजकल कुछ परेशान लग रही हैं। आपने महसूस किया? जी। कुछ जिक्र किया आपसे उन्होंने? नहीं, हमसे तो नहीं किया। अच्छा, हमने सोचा शायद आपको बताया होगा। हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ, अलबत्ता ये कहा था कि कल वो जमील से मिलने गई थी। जमील से क्यों? ये हमें नहीं पता रूबी। अच्छा, चले वो जब आती तो हम खुद ही उनसे बात कर लेते हैं। हसन, आपको याद है हमने आपसे रिफत के हवाले से बात की थी कि खाला जान के जाने के बाद वो बहुत तन्हा, बहुत खोई खोई से रहने लगी हैं। जी बड़े भैया, ये बात तो हमने भी महसूस की है। हम चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी के हवाले से बात की जाए, लेकिन साथ ही आपकी बात हमें याद आ गई। आपने कहा था कि इसमें उनकी मर्जी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जी बड़े भैया, हम आप सबके बहुत मशकूर हैं कि आप हमें इतनी अहमियत देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं हमारी। बड़े भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमने रिफत से उनकी शादी के सिलसिले में बात की तो वो अपनी राय का इजहार खुलकर नहीं कर सकेंगे हमारे सामने। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि रिफत आपी से बात हम करें? जी, आप या रूबी अगर उनसे ये बात करेंगे तो वो अपनी राय का इजहार खुलकर कर सकेंगे। ठीक है बड़े भैया, हम अभी रिफत आपी से बात करते हैं। हमारी बात सुन के जाइए पूरी। नहीं, पहले हम रिफत आपी से बात करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। आप ही आज हमारी याद कैसे आ गई? आजकल आप दिखाई नहीं देती तो हमने सोचा हम खुद ही आपके पास आ जाते हैं। नहीं, ऐसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अम्मा की जुदाई का शायद तबीयत पर गहरा असर पड़ा है। ये वजह हो सकती है। हम इसी हवाले से आपसे बात करने आए हैं। किस हवाले से? आपकी तन्हाई के हवाले से। हम समझे नहीं। हम छोटे हैं आपसे, असूलन हमें ये बात आपसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है और फिर बड़े भैया का नुक्ता नज़र भी। आप भाई हैं हमारे। भाई छोटा हो या बड़ा बहन से बात कर सकता है। दरअसल बड़े भैया ने भी आपके हवाले से वही महसूस किया जो हम सब ने महसूस किया। आप खाला के बाद बहुत अकेली और बहुत उदास हो गई हैं। बड़े भैया ने हमसे मशवरा किया था कि हम इस सिलसिले में आपसे बात करें। हमारे रिश्ते के हवाले से? जी। ताकि हम अपनी तन्हाई दूर कर सकें। अम्मा को ज्यादा ना सोचे और अपनी दुनिया में मगन हो जाए, यही ना? जी। आप पता है सर, औरत माँ बाप बहन भाई सबके होते हुए तन्हा होती है। जब वो शादी करके अपने घर जाती है तो वो समझती है कि उसकी तन्हाई खत्म हो चुकी है। हमने इतना अरसा इंतजार किया। हमारी उम्र तक लड़कियां इंतजार नहीं करती और ना घर वाले उन्हें करने देते हैं।
पता है कि हमने इंतजार क्यों किया? जी। क्यों? इसलिए कि आप बड़े भैया को पसंद करती हैं। बहुत मासूम है आप। बड़े भैया से मशवरा तो कर लिया हमारी तन्हाई दूर करने के लिए, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि वो हमारा रिश्ता कहाँ तय करना चाहता है। क्या मतलब? वो हमारा रिश्ता जमील के साथ तय करना चाहते हैं।